स्टेशन भी का क्लास बाबू, क्लास बोली। अच्छा, ठीक है मैम। नहीं तो ऐप को अनइंस्टॉल करके कीजिए, डाटा बच रहे हैं क्या मैम? है ना बाबू? तो मेरे बच्चे सबसे अच्छे, है ना भोला मेरा? आप लोग को बाबू पढ़ाया नहीं जाता इस ढंग से बाबू, इसीलिए आप लोग कंफ्यूजन में रहते हो। अभी ना वो गार्जियन बेचारा बाबू रो रहे थे, गया के थे। बताओ, उनके स्कूल का फीस भी बाबू 6-7 हजार रुपया है, 6,000 है। और 1 हजार रुपया बाबू जूता चप्पल, है ना, नेल पॉलिश वगैरह में, सब में ले लेता है स्कूल वाले बाबू। 7 हजार रुपया पर मंथ पढ़ते हैं। और उसके बाद भी बाबू, है ना, बच्चा को कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा था, होम ट्यूशन रखें। क्या रखें? होम ट्यूशन। कितना बड़ा कमी है जी। होम ट्यूशन वाले भी बाबू 4 हजार रुपया ले रहे हैं, बताओ। 11 हजार रुपया। अब होम ट्यूशन में क्या होता है, जो चीज स्कूल में पढ़ाया होता है वही चीज बाबू होम ट्यूशन वाला पढ़ाते हैं, है ना। तो 11 हजार रुपया पर मंथ गार्जियन का जा रहा बाबू, कलेजा फट जाता है। तो अब बच्चा सीख भी ना, जो मान लो स्कूल में नहीं सीखा तो उसके लिए होम ट्यूशन में रखा। होम ट्यूशन पढ़िए, लेकिन बाबू एक्स्ट्रा पढ़िए। एक ही चीज को दो दो जगह पढ़ने से क्या होगा ना बाबू, आपका दिमाग फिर कमजोर हो जाएगा। जैसे बच्चा क्या करेगा, मेंटेलिटी फिट हो जाएगा, स्कूल में हम नहीं समझाएगा, गप करते रहेगा। अब नए स्कूल में हम समझेंगे, अब ट्यूशनिया में तो हमारा सर समझाइए देंगे। तो इससे आप लोग का दिमाग थोड़ा सा ये हो जाएगा, है ना। तो होम ट्यूशन पढ़ो, लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ो, ठीक है ना भोला? ठीक है ना। स्कूल वाला काम आप लोग कोशिश कीजिए स्कूल में ही फिनिश कर लीजिए। नहीं समझ में आता बाबू तो इतना आप लोग को ज्यादा ज्यादा फीस रहता, किसी का 10 हजार है, किसी का 20 हजार फीस रहता भोला, किसी का। तो स्कूल में जो भी डाउट है तो टीचर से जबरदस्ती पूछिए, है ना भोला, डरिए मत। मारेंगे तो मारेंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन पूछिए कि नहीं समझ में आया, हम पैसा दिए सर, हम समझ के दम लेंगे। अब पुराने वाले बच्चे नहीं है कि आप डांट दीजिएगा हम बैठ जाएंगे, है ना। तो आप लोग बाबू थोड़ा सा ये जागरूक होइए, अब पढ़ाई शुरू कीजिए। नहीं तो स्कूल वाले फिर आप लोग को बाबू ये सिर्फ करेंगे, खाली फीस से मतलब रहेगा। देखो शैतान, क्या हम लोग पढ़ रहे थे भोला मेरा? हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, है ना, एरिया पेरीमीटर चल रहा है। क्या चल रहा है अभी? इस एरिया पेरीमीटर। तो 2 मिनट रिकैप कर लेते हैं। तो एरिया पेरीमीटर में क्या बता दिए सर? रेक्टेंगल का एरिया बता दिए, रेक्टेंगल का पेरीमीटर बता दिए, स्वस्तिका बताए ना बाबू। जितने भी टाइप होते हैं सारा हम लोग एक ही बार में पढ़ लेंगे, झंझटे खत्म रहे से बाबू, है ना। वो इंस्टॉलमेंट वाला नहीं कि थोड़ा इस साल, थोड़ा उस साल, थोड़ा उस साल, ऐसे वाला नहीं। तो बाबू आपको बाबू रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी बताया सर, रेक्टेंगल का एरिया भी बताया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है सर? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भोला मेरा? समझते चलना शांति से, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना रेक्टेंगल का एरिया। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है सर? 2 × L + B होता है। ये होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ये होता है। इसके बाद क्वेश्चन करवाएं, फिर स्क्वायर का रिलेटेड है बाबू, ये बताएं स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है। तो मेरा बच्चा याद रखेगा, जय भारत। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वसुधा 4 इंटू क्या होता है? साइड होता है स्क्वायर का पेरीमीटर, है ना। स्क्वायर देखे में कैसा रहता है? ऐसा रहता है। जिसको चारों साइड, अब शांति से सुनना, जिसको बाबू वैसा फिगर बाबू जिसके ऑल साइड्स क्या होंगे बाबू? सरभ्य प्रीसा श्रेया इक्वल हो जाएंगे। जिस फिगर के ऑल साइड बाबू, चारों का चारों साइड अगर इक्वल हो जाएगा, ऐसे फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं, है ना अभीश बाबू? हाँ सर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर पढ़ लिए अभीश। अब बाबू साइंस रे, अब हम लोग स्क्वायर का क्या सीखेंगे कर्ष बाबू? एरिया। यही यही सब क्वेश्चन आपके बाबू अकर शैतान या जवाहर नवोदय में पूछे जाएगा, वहां टुकुर टुकुर देखना, है ना, समझना, मन मन से पढ़ते चलना। तो स्क्वायर का क्या सीखेंगे बाबू? है ना, एरिया सीखेंगे। क्या सीखेंगे अंजलि? लेट से कहा थी अंजलि, दौरा पड़ता बाबू, आके कूट देंगे अंजलि, लेट से आती हो।
प्रिंस वीडियो ऑन करो जी, आकांक्षा ऑन करो, निधि बाबू, है ना। नेक्स्ट बोला तो स्क्वायर का हम लोग क्या सीखेंगे बाबू, एरिया सीखेंगे। क्या सीखेंगे, एरिया सीखेंगे, है ना। जय भारत, तो मन से पढ़ेंगे। ठीक, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता बाबू, तो कोई भी स्क्वायर का जो एरिया होता भोला, तो स्क्वायर में चारों साइड बराबर होते हैं ना जी। आपको रेक्टेंगल वाला याद है ना सर, हाँ सर, रेक्टेंगल तो एकदम कंठस्थ याद है। जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है ना। ठीक, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है शुभम बाबू, ई लेंथ है, ई ब्रेथ है, ई साइड लेंथ है, ई लेंथ ब्रेथ है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बाबू, स्वस्ति का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अगर स्क्वायर रहेगा सर, स्क्वायर किसको कहेंगे, इसको कहेंगे, है ना, जिसके चारों साइड इक्वल होंगे बाबू। प्रीसा श्रव्या श्रेया अंकित, मान लो चारों साइड क्या इक्वल है, तो ऐसे फिगर को क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। तो इसका एरिया कितना होता है सर, तो जो स्क्वायर का एरिया होता है मेरे लाल, इसको साइड कहते हैं ना, तो साइड मल्टीप्लाई साइड, ई भी साइड हुआ, ई भी साइड हुआ, तो साइड मल्टीप्लाई क्या होगा, साइड होगा, है ना। अरे रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो ई भी साइड है, ई भी साइड, तो यहाँ लंबा वाला जो साइड बा होता है बाबू, उसको लेंथ कहा जाता है, छोटका साइड को ब्रेथ कहा जाता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। यहाँ लेंथ और ब्रेथ इक्वल ना होता है जी, तो लेंथ बराबर ब्रेथ करोगे तो यही चीज आएगा बाबू। अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया मालूम है, वो दोनों साइड का मल्टीप्लाई करते हैं सर, तो इसमें भी बाबू दोनों साइड को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। ठीक सर, तो बाबू स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, तो वही फार्मूला लिखा हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड होता है। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। ठीक ठीक बोला मेरा, शांति सुनना ना। ठीक, तो इसी से रिलेटेड क्या बाबू क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर बाबू हुज साइड, साइड दिया हुआ सर, तो इसका एरिया निकालना, था वेरी सिंपल है बाबू। इसी चीज को दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब क्या मेरे लाल, मतलब ये भोला, मतलब ये बाबू, है ना। तो बाबू इसको पढ़ने से पहले बर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। देखो बाबू, हम लोग कैसा बाबू, अभी मौसम कैसा सर, ठंडी वाले मौसम है ना। तो ठंडी वाले मौसम बाबू, तो मान लो ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जाएगा, है ना बाबू। ठंडा का मौसम बाबू, है ना, जाते हैं ना बाबू, है ना, वॉकिंग वगैरह करने ठंडे मौसम में, कोई शिमला जाएगा, कोई मनाली जाएगा कि नहीं बाबू, आकांक्षा प्रतीक, है ना। मनाली जाके घूम के आया ठंडा में बाबू, जिंदगी जी ली, है ना आकांक्षा प्रतीक, हाँ सर, पूरे जिंदगी जी ली, है ना। तो जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं उसको अल्पाइन कहते हैं। जो ऊंचा ऊंचा पहाड़ होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्पाइन कहते हैं। अब वहां पे आपको चढ़ना है, मतलब क्या सर, शांति से समझना। ये हो गया बाबू ऊंचा ऊंचा पहाड़ हो गया, बर्फ से भरा हुआ, है ना। कैसा सर, ऐसा सर, कैसा सर, ऐसा। मेरे बच्चे सबसे अच्छे, है ना भोला मेरा, हाँ सर। देखो अल्पाइन बाबू, कैसा बाबू मेरे, अल्पाइन वगैरह, है ना। ठीक सर, है ना बाबू। ठीक है ना बोला, देखो बाबू कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है बाबू। ये जो बाबू ऊंचा जो पहाड़ होता है, हाई हिल बाबू, उसी को क्या कहते हैं, अल्पाइन वगैरह कहते हैं, है ना भोला मेरा। औसत, ठीक। अब ये जो इस पे चढ़ना बाबू, इस पे आपको क्या करना, चढ़ना है, देखो बर्फ से खाली ढका हुआ, है ना भोला मेरा, क्या है ना जी। अब इस पे चढ़ना है, तो कैसे चढ़ोगे सानवी, अपने से चढ़ जाओगे बाबू, नहीं भोला। आपको चढ़ने के लिए बाबू, है ना, हम क्या करेंगे, आपको उत्साहित करेंगे, मतलब आपको प्रोत्साहित करेंगे, चढ़ जाओ सानवी, चढ़ जाओ सानवी, पहाड़ पे चढ़ जाओ, तो आप में एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी आएगा, मेरा बच्चा शिवांश चढ़ जाएगा कि नहीं बाबू, है ना। तो उसी को कहते हैं भोला। अल्पाइन मीन्स ऊंचा पहाड़ होता है, इम्बुलोडेन मीन्स क्या होता है, चढ़ना होता है। इम्बुलोडेन मीन्स क्या होता है बाबू, चढ़ना होता है। इम्बुलोडेन मीन्स क्या होता है, चढ़, उत्साहित करना होता है। इम्बुलोडेन मीन्स क्या होता है बाबू, उत्साहित करना, मतलब बाबू आपको बाबू प्रेरित करना, चढ़ जाओ, प्रोत्साहित करना, है ना। कैसे आपको बाबू, है ना बाबू, कोई अजय, जनरल जनरली बाबू ये सब आपका बाबू, ये वाला बर्फ के ऊंचे पहाड़ को कहा जाता है जनरली, उसी के लिए वर्ड यूज होता है ना बाबू, बाकी सबके लिए माउंटेन वगैरह, जो नॉर्मल पहाड़ वगैरह रहता है उसको माउंटेन वगैरह का है ना बाबू। ठीक, नेक्स्ट भोला मेरा, है ना। तो आप उस पे बाबू चढ़ना, ठंडा ठंडा रहता है, उसे चढ़ना, तो कैसे बाबू आपको उत्साहित करेंगे, मान लो रेस हो रहा है ना, चीयर्स 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 चीयर्स,
तो उसी को इम्ब्लोडेन कहते हैं। उत्साहित करना मतलब प्रेरित करना मतलब क्या होगा? इम्ब्लोडेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्ब्लोडेन हो जाएगा। है ना बाबू? ऋषभ बाबू, शुभम बाबू, हाँ सर, ऋषि ने ठीक ठीक मेरे ला, है ना निशांत? ठीक सर। तो बर्ड ऑफ द डे, अल्पाइन मतलब ऊंचे पहाड़ बाबू, है ना, बर्फ बर्फ वगैरह का बाबू, आकाश बाबू। इम्ब्लोडेन मतलब क्या होता है? उत्साहित करना, है ना, आपको एनर्जी देंगे, चढ़ जाओ बाबू आकाश, चढ़ जाओ जी लवण्या, है ना बोले, तो उसी को कहेंगे इम्ब्लोडेन कहेंगे। चढ़ जाओ से साइंस श्री, ठीक सर, चढ़ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट भोला। अब हम लोग क्या सीखेंगे सर? रेक्टेंगल स्क्वायर का क्या सीखेंगे? एरिया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है। क्या होता है बाबू? साइड इंटू साइड होता है। तो जैसे सोल्यूशन नंबर बाबू, है ना, ये सोल्यूशन हो गया ए का। कोई स्क्वायर दिया हुआ, क्या है? स्क्वायर दिया हुआ, है ना, बोलिए हाँ सर। तो स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं। स्क्वायर के कितने होते हैं? चारों साइड बराबर होते हैं। तो ये 10 सेंटीमीटर का दिया बाबू ए नंबर में, तो चारों साइड 10 होता है, ये भी 10 है बाबू। हर एक साइड कितना होगा बाबू? 10 होगा। हर एक साइड कितना होगा? 10 होगा। तो इसका पेरीमीटर वाला हम लोग देख लिए साइंस रे, अब इसका देखेंगे, है ना बाबू। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना होगा? ऐसे लिखो, गिवन दिया होगा बाबू। पहले हम लोग बच्चा है सर, तो बच्चा की तरफ पढ़ेंगे, है ना। तो दिया हुआ बाबू, क्या दिया हुआ? गिवन दैट, गिवन दैट क्या दिया बाबू? साइड ऑफ अ स्क्वायर दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? साइड ऑफ अ स्क्वायर दिया हुआ। कितना दिया हुआ सर? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, है ना। ऑल्सो तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है। क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर है भोला मेरा, क्या होता है? साइड इंटू साइड होता है। वेरी गुड भोला मेरा। अब साइड इंटू साइड कितना सोचो, तो साइड कितना? 10 सेंटीमीटर है ना। हाँ, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर। 10 10 कितना? मम्मी जी नहीं बचपन में पढ़ाए थे? 10 10 कितना होता है? 100 होता है। नंबर वाले को एक साथ कर लेंगे, 10 × 10 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कितना है बाबू बेदेख? हाँ सर। 10 10 कितना? 100। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर बताए थे, सेंटीमीटर पे पावर 2 आ जाएगा। इस पे ऐसे करके इसको स्क्वायर सेंटीमीटर पढ़ेंगे। सेंटीमीटर दूंगा ना तेरा पे, पूरे पे पावर 2 आ जाएगा। तो इसीलिए बाबू एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ जो स्क्वायर हो जाएगा मेरे लाल, 100 हो जाएगा। और स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या स्क्वायर है, तो इसको क्या पढ़ोगे? स्क्वायर सेंटीमीटर पढ़ेंगे, है ना। लिखेंगे इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे बाबू? 100 लिखेंगे भोला, और स्क्वायर सेंटीमीटर लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। लिखो मेरे लाल, जिसको नहीं समझ में आया फिर करते हैं कमाल। तो मेरा बच्चा सबसे अच्छा, लिखो 96। और जिसका नेटवर्क वगैरह नहीं कनेक्ट होता तो थोड़ा 5 मिनट पहले कनेक्ट कर लीजिए, ताकि क्लास आने में लेट नहीं हो। जिस जिस बच्चे का नेटवर्क वगैरह इशू होता है वो 5 मिनट पहले कनेक्ट कर लेगा। लेकिन सर अब जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं डिगो साइंस थ्री। शिवम बाबू वीडियो ऑन करो, स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन होगा शिवम। शिवम बोला, कर से ऑन करो जी। लिखे प्रिंस बाबू, सिमरन, शिवांश, चलो लिखो विनायक बाबू, एक कार्तिक है, शैतान लिखो जी। ये रह गया, क्या गप करी बाबू रह गया। एक तो महीना में बाबू दूज की चांद हो। आई सोहम मेरा कहाँ रह गया? आदित्य स्वरूप ऑन करो बाबू वीडियो, बोला आदित्य स्वरूप। बंद करके नहीं पढ़ना है जी, हाँ लिखे आदित्य स्वरूप, तेज हो जाना बाबू। सोहम नहीं है, अभी है बाबू, वैष्णव दीप, साई श्री,
देखो आकाश, आज हो गया सोहम बाबू। जल्दी लिखो बसुधा। समीक्षा, राजनंदिनी, दुर्गा। लिखिए अभी बाबू, सुंदर सुंदर लिखते चलना अभी। नेक्स्ट बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। तो ये बच्चा बच्चा, इसमें फिर बाबू फेंसिंग वाला करेंगे। पेरीमीटर वाला हो गया, एरिया वाला भी करवा रहे हैं बाबू, फिर फेंसिंग वाला करेंगे। ऐसे बम बाबू लिखते चलो शैतान, अगर समझ में आता तो लिखते चलिए। चलो शिवम बाबू, नेक्स्ट भोला। देखो जी क्या है बाबू, जल्दी लिखो। नेक्स्ट भोला मेरा। शिवम को ग्रुप में ज्वाइन करना बाबू, नंबर भेजना बाबू, शिवम नाम लिख के भोला, ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। क्योंकि दिन भर मेरे पे मैसेज आता बाबू, पता नहीं ना चलेगा बाबू आपका है कि किसका है। नाम लिख के शिवम क्लास बाबू भेज दीजिएगा, ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट भोला जो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से पढ़ेंगे सर, फिर से हम लोग समझेंगे। फॉर बैच एफ स्टूडेंट। देखो हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर, एरिया पेरीमीटर चल रहा है। क्या चल रहा है, चैप्टर का नाम एरिया पेरीमीटर। हजार बार बोले, नींद में भी आता है, भुनभुनाते रहता। तो स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया, रेक्टेंगल का एरिया चलेगा, उसके बाद हम लोग फेंस करेंगे, है ना। खेत को बाबू चारों तरफ से बांधेंगे, उस टाइप का क्वेश्चन। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है सर, साइड इंटू साइड होता है। तो जो साइड देल रहेगा उसी को दो बार मल्टीप्लाई करके आंसर लूट लेना है, और थोड़ी कुछ करना। हाँ सर। बी नंबर बाबू, देखो बी नंबर क्या भोला मेरा, हम लोग बी नंबर को अब देखेंगे, है नो। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, तो लिख का नहीं रहा था, बैठ के क्या कर रहा था, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बोला। बी नंबर बाबू, तो बी नंबर में क्या भोला मेरा, 8 सेंटीमीटर है। क्या बाबू, 8 सेंटीमीटर है नो श्योर। हाँ सर, डरेगा बाबू भोला मेरा, नहीं डरना है शिवम। पढ़ाई एजुकेशन इज इजी है। बी नंबर सॉल्यूशन, सॉइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, गिवन डेट बाबू, साइड ऑफ अ स्क्वायर। क्या अभी बच्चा बच्चा है बाबू, गिवन डेट, साइड दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर। मतलब कोई इस तरह से स्क्वायर है मेरे लाल, कर दो कमाल, जिसका साइड 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, लेंथ ब्रेथ ना। तो इसी दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लूट लेना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर, अभी लिखना नहीं है, समझना है। जंतर मंतर काली कलंतर लिखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। जाओ पहले पहले समझो, ये तो सरस्वती जी आपके ऊपर बैठे हुए, जो जो लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। 5/2 एगो है, एगो 2.5 है, दोनों क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट भोला, अभी हम तीनों चारों बता देते, उसके बाद दूसरा टाइप क्वेश्चन करेंगे, फेंसिंग वाला करेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, साइड इंटू साइड, लिखना नहीं अभी, नहीं तो बुद्धि अंजलि भ्रष्ट हो जाएगा। सरस्वती जी आपके ऊपर है बाबू, है ना। जंतर मंतर कर दिया, एकदम बांध दिए बाबू, एकदम जंतर मंतर काली कलंतर बांध देते हैं ना बाबू, तो सरस्वती जी एकदम आ जाते हैं, है ना, क्योंकि मन से न पढ़ाते हैं जी। साइड इंटू साइड, तो साइड कितना है, 8 सेंटीमीटर, दूसरा भी साइड 8 सेंटीमीटर। नंबर वाले को एक जगह लिख लेंगे, मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर,
8 मल्टीप्लाई 8 मम्मी जी ने पढ़े लिखे हैं बचपन में पढ़ाए ना? हाँ सर पढ़ाए तो थे। बोला 8 मल्टीप्लाई 64 होता। सेंटीमीटर सेंटीमीटर हम पढ़ाइए किए हैं कुछ दिन पहले, जो बच्चा नहीं पढ़े बाबू उसको फिर से बताया जाएगा। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर द्विवेदी सेंटीमीटर के पावर 2। तो यही आपका आंसर, अभी लिखना नहीं है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर भोला कितना हो जाएगा बाबू? 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ो, चाहे इसको क्या पढ़ सकते बाबू? स्क्वायर। ऐसे भी आप लोग के बुक में लिखल रहता स्क्वायर सेंटीमीटर, ये क्यू फॉर स्क्वायर हो गया, सीएम लिखल रहता है ना? हाँ सर अभी लिखना नहीं है। जंतर मंतर बाबू सरस्वती जी आ जाएंगे। सी नंबर बाबू, गिवन दैट, गिवन दैट भोला साइंस रे साइड दिया हुआ है बाबू मेरे। कितना दिया हुआ सर? 5/2 सेंटीमीटर। तो फ्रैक्शन में रहे चाहे डेसिमल में रहे, कैसनो रहे बाबू आकर्ष समर्थ बाबू बनाइए लेगा मेरा बच्चा। कैसे बनाएगा? ऐसे बनाएगा। कैसे लिखना नहीं है ना बाबू? ठीक सर। देखो वैष्णव देव दर्शन दो बाबू। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर अराध्या सानवी, एरिया ऑफ अ स्क्वायर बाबू कितना होता है आदित्य स्वरूप? है ना? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आदित्य स्वरूप? सर साइड इंटू साइड होता है दीप्तांशु, है ना शुभम? हाँ सर। अब साइड दिया हुआ है भूमि, 5/2 दिया हुआ है सेंटीमीटर बाबू। अब 5/2 दिया हुआ है प्रीसा, है ना आराध्या? हाँ सर दुर्गा। अब नंबर को एक साथ लिख लेंगे, क्या करेंगे राजनंदिनी? नंबर को एक साथ। तब 5/2 मल्टीप्लाई 5/2, ये हो गया सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, है ना? हाँ सर। नेक्स्ट भोला। अब उसके बाद क्या करेंगे भोला मेरा? तो नम इसको मल्टीप्लाई नहीं हमरा आता, तो नहीं आता तो 330 में इसीलिए ना बता रहे हैं। क्लास जो 330, मान लो कोई नया बच्चा आ गया तो उसको छूट जाएगा, तो आप पूरे इंडिया में कहीं भी पढ़ोगे बाबू तो आपको छोड़ के ही पढ़ाया जाता है। 4 में जाओगे 4 का सिलेबस, 5 में जाओगे 5 का सिलेबस। आपको इसीलिए बाबू जिस बच्चे का छूटा हुआ तो 330 में मल्टीप्लिकेशन बेसिक कवर होगा। तो इसको क्या करोगे? नंबर को मल्टीप्लाई करो बाबू। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे मेरे लाल, और नीचे नीचे करेंगे तो 5 5 करेंगे। करो मल्टीप्लाई, बन के मेरे लाल, और नीचे 2 2 करेंगे। सीएम सीएम कितना? सीएम स्क्वायर। नेक्स्ट भोला। तो आगे क्या लिखेंगे भोला मेरा? शिवम बाबू, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना लिखेगा मेरा बच्चा? डरेगा बाबू श्रेया? नहीं डरना, बोले प्रीसा श्रव्या। तो 5 5 कितना? 25। 5 5 कितना था? 25। 4 2 2 कितना? 4। तो 25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखिए अब आप लोग। सरस्वती जी हट जाइए, बच्चा मेरा लिखेंगे। ठीक है हट जाते हैं। लिखो हंसराज। हाँ जी। हाँ मेरे लाल, हाँ मेरे लाल, अगला क्वेश्चन में डी नंबर वही है। हाँ बाबू आप डेसिमल फ्रैक्शन जो भी कीजिए बाबू। लिखो विनायक। लिखो ऋषि नयन बाबू, बैठ के बाबू ये नहीं करना ऋषि नयन। लिखो जी एक आंसर, वीडियो ऑन करो। प्रिंस बाबू ऑन करो। निश्चल। लिखो अवनीश बाबू, बैठे हुए नहीं रहना। लिखो हरिओम मेरा बाबू समय। आदित्य स्वरूप कहाँ गया जी? बोला मेरा। लिखे समर्थ दुर्गा। सारे बच्चे कैमरे की निगरानी में बाबू। अंकित। या दुर्गा पीछे क्या देख रही हो जी? लिखो दीप्तांशु है आदित्य स्वरूप, गप नहीं करना बाबू। कार्तिक है, वीडियो ऑन करो जी कार्तिक है। अरज्ञा तो खाली बैठ के दादी मामा नियन खिस्सा करते हैं। अरज्ञा सिन्हा
अरे कैसे ना वीडियो ऑन करो जी। ए आदित्य स्वरूप पीछे क्या गप कर रही बाबू? आगे लिखो जी आदित्य स्वरूप। गप नहीं करना बोला। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते। देखो समीक्षा क्या है बाबू। आप लोग ऐसा पढ़ाते नहीं बाबू कि आपको कभी डाउट होगा। एकदम बेसिक बेसिक से धीरे धीरे कवर करते। डाउट का मुसीबतें नहीं आता बाबू। कोई रॉकेट साइंस पढ़ाते नहीं बाबू, धीरे धीरे कवर हम लोग बहुत सारे चीज कर लेते हैं। लिखो मैंग से कर आदित्य स्वरूप। डी नंबर बाबू। इसके बाद हम लोग फेंसिंग वाला क्वेश्चन करेंगे है ना बाबू। देखो बाबू फेंसिंग वाला, इसको डी नंबर बताते हैं, उसके बाद बाबू फेंसिंग वाला करेंगे। ए बाबू भूमि, काल मंडरा रहा बाबू, बड़ी बैठ के गप करी भूमि। जल्दी लिखे प्रज्योत। मेरे बच्चे सबसे अच्छे। नेक्स्ट बाबू। देखो क्या बोला मेरा, डी नंबर बताते आदित्य स्वरूप, है ना। ऐसा मत बाबू इधर उधर नहीं करना जी। आदित्य स्वरूप वीडियो ऑन करो बोला। बंद कर लेता जी आदित्य स्वरूप। ए आदित्य स्वरूप ऑन करो बाबू। चल गया बाबू पानी पीने, कहाँ जी शैतान, ऐसे उसे दे तो कुछ नहीं करना। चलो लिखो जल्दी आदित्य स्वरूप। ठीक है बोला मेरा। नेक्स्ट बाबू। जल्दी लिखो भूमि। बैठ के गप करते रहते फिर लेट से लिखेगी। डी नंबर बाबू, क्या बोला मेरा, डी नंबर है। नेक्स्ट बाबू। आगे देखो जी। देखो वो साई श्री क्या बोला, मन से पढ़ते चला एकदम डांस कर करके, है ना बोला, एकदम बिना प्रेशर का मेरा बच्चा पढ़ता, एकदम टेंशन फ्री होके। सी नंबर डी नंबर देखो। अगला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग फेंसिंग वाला करेंगे। डी नंबर में क्या दिया मेरे लाल, साइड दिया हुआ है। डी नंबर में क्या दिया बोला, साइड दिया हुआ बोला, है ना शिवान। हाँ सर। तेज हो जाएगा ना विनायक, हाँ सर हो जाएंगे सर। मेरे से कोई टकराएगा। डी नंबर में बाबू, डी नंबर का सॉल्यूशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है। गिव एंड डेट बाबू। साइड दिया हुआ, कितना दिया हुआ है सर, 2.5 सेंटीमीटर। हो गया। अब यहाँ डेसिमल का आदित्य स्वरूप मल्टीप्लिकेशन वगैरह आ जाएगा। तो थोड़ा सा आदित्य स्वरूप दीप्तांशु तो आ रहा बाबू, थोड़ा सा हिम्मत बांध के बाबू 330 वाला क्लास 3-4 दिन कर लो। तो मैंने 5-6-7 दिन कर लोगे तो मल्टीप्लिकेशन ये सब क्लियर हो जाएगा, है ना बाबू। तो बाबू हम लोग क्या निकालते बाबू, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, अभी पढ़ाए साइड इंटू साइड। बच्चा सब खुशी खुशी पढ़ता है, श्रेया, श्रव्या, प्रीसा।
है ना। हाँ सर, तो साइड के कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई शुभम 2.5 सेंटीमीटर, है ना शुभम। हाँ सर, शुभम भी एक दिन तेज हो जाएगा ना, सब बच्चा तेज हो जाएगा भोला, कितना खुशी होता, मेरे बच्चे सबसे अच्छे। नेक्स्ट बाबू, अब ये मल्टीप्लिकेशन हमारा नहीं आता है, तो नहीं आता तो 330 में सिखाएंगे, बहुत सारे पुराने बच्चे सीखे हुए हैं, नए बच्चे को नहीं सिखाया गया है। 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, अभी नहीं आता तो 330 में सिखाएंगे। देखो 25, इसको क्या करो, डेसिमल भूल जाओ, आप 25 मल्टीप्लाई 25 कर लो, तो मेरा बच्चा, बहुत सारा बच्चा एक लाइन में कर लेगा, ये 625, इस तरह का तरीका बतैले, लेकिन चलो अभी आप लोग को नहीं आता। इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 5 या 25 है, ये 125 होगा, ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। एक लाइन में मल्टीप्लाई करे का तरीका भी बता देंगे, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 625 सी एम स्क्वायर। तो डेसिमल भूल जाना थोड़ा देर के लिए, 25 मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे करते। आप बिंदी को याद करो, बिंदी याद करो, तो कहाँ बिंदी है, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो डेसिमल के बाद कई डिजिट, एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट, दो डिजिट है ना, तो इधर से दो डिजिट के बाद एक, दो के बाद बिंदी पुट कर देना है। तो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन एकदम आसान होता है बाबू, आपको 330 वाली क्लास में सिखाएंगे, अभी चल रहा है, आएगा वहां पे तो सिखाया जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर कहो, चाहे क्या कहो, इसको स्क्वायर सेंटीमीटर कहो, दोनों बात सत्य है ना। लिखिए भोला, अगला क्वेश्चन नंबर, लिखो फेंसिंग वाला, अब हम लोग करते हैं। अब लोग हम खेत को क्या करेंगे, फेंस करेंगे आकाश, कि नहीं भोला मेरा, ठीक सर। 79 नंबर, 80 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, बाबू सानवी लिखो, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बोला। साइंस रे बाबू, कॉपी इस क्लास की अलग बनानी है, ये बैच एफ है बाबू, तो इसकी अलग बनानी है, 330 वाली अलग बनानी है। फाइंड, सब क्लास के अलग, मैथ साइंस के अलग बनानी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ है बाबू स्क्वायर पार्क whose side is whose sides is babu 300 meter and rate of fencing is babu 20 रुपया पर मीटर, is आदित्य स्वरूप 20 रुपया पर मीटर। हमको नहीं समझ में आया सर, बताते हैं, लिखो समझाते हैं, लिखिए, बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। चलो बाबू, खेत की हम लोग बाबू फेंसिंग करते हैं। आपके खेत में कुत्ता बिलाई आ जाता बाबू, साइंस री, जल्दी लिखो इसको। सन्विका शैतान, वीडियो ऑन करो बाबू, सन्विका लिखो, बसुधा लिखो, शिवांश गप नहीं करना है जी, लिखो विनायक बाबू, गप नहीं करना विनायक।
अभी इधर उधर क्या कर रहे हो जी? बाबू कॉपी चेक करेंगे अभी, नहीं लिखा रहा था मार डंटा बाबू, अभी नहीं छोड़ेंगे अभी। नहीं लिखा हुआ रहा अभी बाबू, बहुत पिटेंगे जी। खाली मोबाइल लेके इधर उधर घूम रहे बाबू। जल्दी लिखो जी। ए हरिओम, कहाँ गप कर रहा है? वैष्णव दीप लिखे बाबू। लिखो हंसराज, कहाँ छटपटा रहा है जी? संडे को दुर्गा हंसराज ये सब की कुटाई होगा बाबू। अब आप लोग का लगता है लाइव पिटाई करना पड़ेगा, सब बच्चा देखिए पिटाते हुए। लिखो अंजलि। प्रीसा। सानवी का नेटवर्क लगता नहीं पकड़ता है का जी। ये कर सकता वीडियो ऑन करो जी। आराध्या का पकड़ता है, सानवी का नेटवर्क नहीं पकड़ता। चलो लिखो सानवी बाबू। देखो दुर्गा क्या है बाबू, और संडे को दुर्गा आप कुटाने के लिए तैयार रहिएगा। दो संडे से बच रही बाबू। नेक्स्ट बोला मेरा। देखो क्या बाबू, एक अंशा प्रति एक वीडियो ऑन नहीं होता है जी। देखो बाबू ऋषि नयन। है ना बाबू? हाँ सर। आगे क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है? फेंसिंग का क्वेश्चन है। तो फेंसिंग जब भी करते बाबू हम लोग के यहाँ करेंगे, पेरीमीटर में करेंगे। जैसे क्या मेरे लाल, समझो मेरे लाल, साइंस रे बाबू आप सानवियर, जैसे आपको रेक्टेंगल में पढ़ाए थे, है ना भोला मेरा? हाँ सर। मान लो ये आपका कैसा बाबू, स्क्वायर फील्ड है, कैसा स्क्वायर फील्ड वगैरह है, नहीं हो सकता है जी, है ना भोला मेरा? ये कैसा बाबू स्क्वायर फील्ड है कि इस तरह से, है ना? ठीक से शांति से समझते जा। अभी ये स्क्वायर फील्ड है बाबू, अब इसको फेंस करने कह रहा कि क्या मेरे लाल, स्क्वायर वाला फील्ड हो गया, स्क्वायर फील्ड हो गया। इसी तरह से बाबू अब इसमें बढ़िया से बाबू है ना, मूंगफली का खेत लगा हुआ है अंदर बाबू के, है ना मूंगफली वाला बढ़िया बढ़िया। तो इधर से कुत्ता हिल जाएगा, इधर से बिलाई हिल जाएगा, इधर से आपके स्कूल के प्रिंसिपल हिल जाएंगे बाबू। तो इसको चारों तरफ से क्या करोगे भोला मेरा? फेंस करोगे, मतलब इसमें कांटा बांधोगे। क्या करोगे भोला मेरा? है ना, इसमें इस तरह से बाबू चारों तरफ से क्या कर दोगे? कांटे लगा दोगे, है ना, ऐसे करके, कैसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। तो इसी को कहते फेंसिंग करना, ताकि बाबू आपके घर में खेत में बाबू कुत्ता बिलाई नहीं जाए, है ना भोला मेरा? इस तरह से क्या कर दोगे? फेंस कर दोगे। क्या करोगे बाबू? फेंस कर दोगे। हो गया, है ना? तो इसी को कहते हैं भोला, और कुछ नहीं होता। इसी को कहते हैं मेरा बाबू फेंसिंग करना, है ना श्रेया? ऐसे हो गया। अब ऐसे खेत कर देता आपको बाबू, अब कोई नहीं ना जाएगा जी अंदर जी, है ना? आपका जो अंदर बाबू है ना अनाज वगैरह बाबू, वो क्या हो जाएगा? सुरक्षित हो जाएगा शुभम बाबू, है ना भोला? हाँ सर। इस तरह से क्या कर देंगे? फेंस कर देंगे। हो गया, मेरा बच्चा सबसे अच्छा, कि नहीं? है ना? इसको सही से फेंस करेंगे भोला मेरा, कि नहीं? ऐसे करके कर दिए। तो कह रहा ये फेंसिंग में बाबू कांटा लगा कि नहीं लगा, तो इसमें कितना पैसा लगेगा? जब आप क्वेश्चन दे रहा बाबू कि 1 मीटर का दाम 20 रुपया, इस 1 मीटर बाबू मान लो ये इसी में स्पोक्स है, कांटे हैं, तो इसकी 1 मीटर की दाम कितना है? 20 रुपया। तो ये टोटल फेंस करे में कितना लगेगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। समझ में आया? फेंसिंग टाइप का क्वेश्चन यही होता है। ये आपके फील्ड है बोला, तो जब भी आप फेंस करोगे, इसको घेरोगे आदित्य स्वरूप, तो किसको घेरोगे? पेरीमीटर को घेरोगे। किसको घेरोगे? पेरीमीटर को ही घेरोगे। बात समझ में आता है ना? अरे बाउंड्री को ही ना घेरेंगे जी। जब भी किसी फील्ड को बाबू घेरते तो उसके बाउंड्री को घेरते हैं, ना कि बीचे में घेरेगा। तो बाउंड्री को चारों तरफ से घेरोगे आदित्य राजा अदिति, तो बाउंड्री मतलब क्या? पेरीमीटर। बाउंड्री का मतलब क्या? पेरीमीटर। तो इस स्क्वायर फील्ड का जितना पेरीमीटर होगा भोला, है ना, वो निकाल लेंगे। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड बाबू, बिना
तो इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे स्क्वायर का, और उसके बाद 1 मीटर का द्विवेदी पैसा दे ले, 20 रुपया लग रहा है 1 मीटर फेंस करने का। तो जितना स्क्वायर मीटर, जितना मीटर आएगा पेरीमीटर, उसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यही ना करना रहता है बाबू, है ना। तो इसी को कहते हैं फेंसिंग करना, कि नहीं मेरे लाल? हाँ सर, कि नहीं? ठीक बाबू, इसी को क्या कहते हैं बाबू? फेंसिंग करना वगैरह। ठीक ठीक भोला। तो यही आपको क्वेश्चंस कह रहा है, यही कह रहा है बाबू मेरे। समझते चलना शांति से निशांत, है ना, प्रशांत निशांत, तो वही कह रहा है। क्या कह रहा है बाबू मेरे? देखो क्या कह रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन, समझा साईं श्री विनायक? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ ए स्क्वायर बाबू पार्क हुज बाबू साइड इज 300 मीटर। मतलब क्या बाबू? मतलब आपका कोई स्क्वायर पार्क है, सॉल्यूशन भोला। इस तरह से क्या बाबू? स्क्वायर पार्क है, नहीं हो सकता श्रेयस रव्या, है ना। इस तरह से स्क्वायर पार्क है, ये दिया हुआ 300 मीटर। कितना दिया हुआ? 300 मीटर। तो हर एक साइड कितना मीटर है? 300 मीटर। अब इसी के चारों ओर बाबू आपको बाबू फेंस करना, मतलब चारों तरफ घेरना, ताकि कुत्ता बिलाई आपके, है ना, खेत में नहीं घुसे। नहीं तो अनाज आपके खा जाएंगे ना जी। मान लो गाय घुस गया, तो पूरा का पूरा खेत चढ़ जाएगी बाबू, अपना पेट भर के आपका पेट खाली कर देगी, है ना। तो इसीलिए चारों तरफ खेत को क्या किया जाता है शिवांश? फेंस किया जाता। तो किसको फेंस करोगे? पेरीमीटर को। किसको? पेरीमीटर को। तो स्क्वायर का क्या निकालेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे अंशराज। समझा अंशराज? तो दिया हुआ क्या बाबू मेरा? गिवन भोला, गिवन साइड ऑफ बाबू स्क्वायर दिया हुआ, साइड ऑफ बाबू श्रेया स्क्वायर दिया हुआ है 300 मीटर, है ना। तो फेंस करना, तो किसको फेंस करेंगे? पेरीमीटर का रिसित। तो क्या निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या परसों पढ़ाए थे? स्क्वायर का पेरीमीटर क्या विनायक? 4 इंटू बाबू दुर्गा साइड शिवांश। क्या होता बाबू? 4 इंटू साइड होता है। नो सर, ठीक मन से पढ़ना शिवांश। तो साइड तो दिले है ये है सर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकलेगा श्रेया प्रीसा सरब्या 4 इंटू साइड 300 मीटर, 4 इंटू 300 कितना? 1200 मीटर हो जाएगा। अब 1 मीटर के 20 रुपया, 1 मीटर के कितना पैसा लेगे अंजलि? 20 रुपया लेगा। तब 1200 मीटर का कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, कि नहीं द्विवेदी? इसलिए बाबू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको पता चल गया। पेरीमीटर ऑफ बाबू साइंस रिसीवम स्क्वायर। तेज हो जाना साइंस रिदम, टेबल वगैरह याद कर लेना। 1200 मीटर हो गया, है ना। तो पेरीमीटर बाउंड्री का लेंथ बाबू, तो 1 मीटर में 20 रुपया ले रहा है, तो बाउंड्री टोटल कितना हो गया? टोटल बाउंड्री लेंथ कितना हो गया? 1200 मीटर हो गया। टोटल बाउंड्री का लेंथ बाबू द्विवेदी कितना हो गया? 1200 मीटर हो गया। द्विवेदी आइए जी, हाँ, है ना बाबू, मन से पढ़ना द्विवेदी बोली। इसलिए बाबू कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बाबू, फेंसिंग ऑफ बाबू स्क्वायर पार्क। कौन सा पार्क द्विवेदी? स्क्वायर पार्क। कितना? 1 मीटर का 20 रुपया बाबू, तो कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई भोला 1200। 1 मीटर का 20 रुपया, है ना भोला, 20 रुपया पर मीटर। तो 1 मीटर का 20 रुपया, तो 1200 का 20 इतना मल्टीप्लाई इतना। ये 12 टू जा कितना? 24 हो जाएगा भोला मेरा। 12 टू जा 24 पे 30, 24,000 रुपया भोला। 24,000 लगेगा तो फेंस होगा। तो यही आपको करना था। लिखो बाबू मेरे, कि नहीं?
हाँ सर, वैष्णव द्वीप। लिखो बाबू, साईं श्री विनायक लिखो जी। दुर्गा 1 2 3 4 5 बाबू। शिवम भोला 1 2 3 4 5 रख लिया है। और जो भी है शिवम बाबू, सब अपने अपने बच्चे को फ्रेंड में बुला बुला के ले आए बाबू। सारे बच्चे, शिवम, शिवांश, जल्दी से आसपास को बुला के ला बाबू। शिवांश बाबू, शिवराज भोला, शिवराज बहुत सारे फ्रेंड को बुला लिए। दीप्तांशु कहाँ गप कर रहा है जी? दीप्तांशु शैतान खाली गप करने में लगा हुआ। अभी आदित्य नहीं बुलाया, उसको नींद आ रहा है शैतान अंकित को। अपने फ्रेंड को बुलाइए अंकित बाबू, तो आपको नींद कम आएगा बाबू। आई मेरा बाबू आदित्य स्वरूप कहाँ भागा जी? अभी मोस्ट वांटेड के श्रेणी में वही है। वैभव वैष्णवी वीडियो ऑन करो जी, नहीं तो बाबू काल मंडरा रहा है बाबू, आके पीट देंगे फिर। जल्दी लिखो मयंक शेखर, पीछे क्या गप कर रहे हो जी? मयंक शेखर, शैतान खाता भी नहीं है जी। जल्दी लिखो। चलो सानवी, वेरी गुड बाबू वैष्णव देव। एक क्वेश्चन बाबू जस्सी, क्या जस्सी कहाँ गप कर रहा है जी? 81 नंबर। एगो देते हैं होमवर्क भोला मेरा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ स्क्वायर बाबू, अब पर कुछ बाबू साइड्स दिया हुआ है 75 मीटर। अब पैसा बाबू ले रहा है बाबू कितना? 2.5 रुपया। आपको यही आएगा 2.5 रुपया पर मीटर। तो 75 मल्टीप्लाई 4 कर देगा, पेरीमीटर आ जाएगा। जो पेरीमीटर आएगा उसमें 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह से लिख लिख के एगो DIY करना है, सेल्फ नहीं लेना मम्मी पापा से हेल्प, है ना? बाय सर। सर बाय सर, थैंक यू सर।